कल से हमने विशेष एपिसोड प्रारंभ किया था जिसमें हमने विश्व परिदृश्य में भारत की भूमिका और भारत की तटस्थता और सौहार्दपूर्ण संबंध रखना दुनिया के विभिन्न देशों से, ताकि शांति और अहिंसा कायम हो और मनुष्य मनुष्य के बीच मैत्री हो। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं मैं विश्व के संदर्भ में, क्योंकि कल मैंने विश्व के संदर्भ में हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात रखी थी, जिसमें प्रमुखतः पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। जी हाँ, ये तीनों ऐसे देश हैं जहां पर कहीं न कहीं जोर आजमाइश इस बात को लेकर चल रही है कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, या यूं कहे कि तख्ता परिवर्तन किया जाए। हालांकि तख्ता परिवर्तन के लिए संवैधानिक व्यवस्था होती है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण है भारत। जी हाँ, भारत में जो तख्ता पलट होता है प्रति 5 वर्ष में चुनावों के उपरांत जनता वोट डालती है, और उस वोट में जो जीत कर आता है वही इस देश का हुक्मरान हो सकता है, या यूं कहे कि इस देश की सत्ता की भागदौड़ उन्हीं के हाथों में होती। किंतु पाकिस्तान की स्थिति यदि हम देखें, बांग्लादेश की परिस्थिति देखें या श्रीलंका की परिस्थिति देखें, तो वो कहीं न कहीं शांति के मापदंड पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं। यूं कहे कि वे हिंसात्मक कार्रवाई को ही सर्वोपरि मानकर वहां पर तख्ता पलटने का दुस्साहस करते हैं, जो निश्चित ही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी सवाल नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। और हमने बात की थी सीरिया के संदर्भ में। जी हाँ, सीरिया के संदर्भ में भी हमने बात की और वहां पर तख्ता पलट कर दिया है। तो ऐसी दुनिया के जो देश है जिनमें तमाम मीडिया कहे या ऐसे कोई देश जो दूसरे देशों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं या अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन देशों के द्वारा ये बताया दिया जाता है कि वहां पर जो हुक्मरान थे वो कहीं न कहीं तानाशाह थे, किंतु उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर दिए जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बहरहाल हम मुख्य बिंदु पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत की आखिर नीति क्या है, या कि यदि कहा जाए कि भारत की विदेश नीति क्या है, तो भारत की विदेश नीति स्पष्ट है, और वो है गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को आत्मसात करना। और उसका उदाहरण दिया था देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। उन्होंने चीन के साथ पंचशील का सिद्धांत दिया था, और उस पंचशील सिद्धांत के तहत एक देश यानी कि चीन और भारत, यानी कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, शांति बहाल करेगा और सैन्य शक्तियों को हमेशा अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बात रखेगा, व्यापारिक संबंध रहेगा, मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा, आर्थिक संबंध मजबूत करेगा और मनुष्य के बीच शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ेगा। ये पंचशील के ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उल्लेख किया था इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। तो वो जो नीति अपनाई गई थी उस नीति का नाम है गुटनिरपेक्ष नीति, क्योंकि गुटनिरपेक्ष नीति इस बात का द्योतक है कि यदि दुनिया में कोई ध्रुवीय शक्तियां हैं, क्योंकि नेहरू जी दुनिया के संबंध को यानी कि उनकी जो विदेश नीति थी वे स्पष्ट इस बात को समझते थे कि दुनिया के 2 ध्रुव देश है, संयुक्त संघ और दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये दोनों जो ध्रुवीय देश है वे कहीं न कहीं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए या उनके देशों में आंतरिक हस्तक्षेप करने का जो काम कर रहे हैं, उनकी नीति को यदि इस देश में या दुनिया में कोई भाप चुका था वो था जवाहरलाल जी नेहरू। और उन्होंने इसी बात को भापते हुए, चूंकि 2 विश्व युद्धों की विभीषिका वे देख चुके थे, ऐसे में उन्होंने जो सिद्धांत पालन किया वही भारत की विदेश नीति है। उस विदेश नीति के तहत उन्होंने गुटनिरपेक्षता के नीति का पालन किया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत दुनिया के ऐसे सांप्रदायिक ताकतें या ऐसी ताकतों के साथ नहीं है जो
कहीं न कहीं दूसरे लोगों के या दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं या अपनी महत्वाकांक्षा के चलते दूसरे देशों की सीमाओं पर घुसपैठ करने का दुस्साहस करते हैं। चूंकि हम भुगत चुके थे 1947 के पश्चात, हमारा समीपस्थ परंपरागत जो शत्रु जो कभी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था पाकिस्तान, उसकी जो नीति थी हमारी सीमाओं को उन्होंने सुरक्षित किया, असुरक्षित किया और बलूचियों के बहाने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। और जब वो सैन्य ताकत से हार गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसको करारी मात मिली, तो ऐसे में उसने आतंकवाद का रास्ता अख्तियार किया और उस आतंकवाद के रास्ते को आज भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। हालांकि उसकी फन कुचलने का काम इस देश की सरकारें बखूबी जानती है और भारतवर्ष के इस देश के सम्मान्य नागरिक भी इस बात को समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की जो कुनीति है उस नीति को समाप्त करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वजूद बनाए रखने की नितांत आवश्यकता। रूस और तीसरी है साम्यवादी चीन। इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो सोच है, वह कहीं ना कहीं दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की नीति है, साम्राज्यवादी शक्ति है। तो उस साम्राज्यवादी शक्ति को उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए उन्होंने उस सिद्धांत को, उनके सिद्धांत रखा और उसके बीच में हम लोगों का समझौता हुआ। हालांकि चीन ने 1962 में हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और ऐसे में भारत चीन से परास्त हुआ था। और ऐसी बात को जब भारत समझा तो भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी कि पूर्व के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का काम किया। विशेष करके एशिया महाद्वीप के ऐसे अशांत क्षेत्र जो शांति की राह में आगे बढ़ रहे थे, मैत्रीय संबंध स्थापित करना चाहते थे, तो ऐसे संबंधों को स्थापित करने के लिए भारत ने पुरजोर प्रयास किया है। इसलिए भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरी तो रहा है, किंतु हमारे विदेश नीति निश्चित रूप से सफल होने की कगार पर है। हालांकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, ये जो हमारे जो समीपस्थ देश है, उनके जो स्थिति है उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो ये थी कूटनीतिक नीति और तमाम देशों के साथ हमारे विदेश नीति क्या है उसका भी हम सिंहावलोकन करेंगे। नमस्कार।